एग्जिट पोल में तेजस्वी की सरकार। बिहार चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब मंगलवार को वोटों की गिनती की जाएगी। वहीं वोटों की गिनती से पहले आए सभी एग्जिट पोल में तेजस्वी को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बताया गया है। हालांकि एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। तीसरे चरण में 57.91% मतदान। बिहार में शनिवार को तीसरे और आखिरी फेज में 78 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। 6 बजे तक 57.91% लोगों ने वोट डाले, लेकिन यह पिछली बार से करीब 2.5% कम है। बता दें कि पहले 2 चरण में 54% वोटिंग हुई थी। चुनाव परिणाम को लेकर इंतजार। बिहार में 3 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब सभी दलों की धड़कनें तेज हो गई। वहीं बिहार की जनता को इस बात का इंतजार है कि बिहार में नीतीश चौथी बार सरकार बनाएंगे या युवा तेजस्वी राज्य की बागडोर संभालेंगे। वोटों की गिनती मंगलवार को होगी। जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति। अमेरिका के नए प्रेसिडेंट के रूप में जो बाइडेन की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। 4 दिन तक चले वोटों की गिनती के बाद बाइडेन को राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया है। बताया गया है जल्द ही वह अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। अमेरिका के नए राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने दी बधाई। उन्होंने ट्विटर पर बाइडेन को जीत की बधाई देते हुए इन्हें दोनों देशों के बीच संबंधों में और बेहतरी की उम्मीद जताई है। पीएम ने लिखा है कि मैं आशान्वित हूं कि दोनों देश एक साथ काम करेंगे और भारत अमेरिका रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अमेरिका को मिलेगी पहली महिला उपराष्ट्रपति। अमेरिका के नए प्रेसिडेंट पर फैसला होने के बाद अब उपराष्ट्रपति के पद पर कमला हैरिस की नियुक्ति को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब उपराष्ट्रपति के पद पर किसी महिला की नियुक्ति होगी। हैरिस को पीएम मोदी ने बधाई दी है। दरभंगा से हवाई सेवा शुरू। मिथिलांचल के लोगों के लिए रविवार को सुबह खास रही, जब आसमान में पहली बार स्पाइस जेट की फ्लाइट उड़ती नजर आई। इसके साथ ही दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। पहली फ्लाइट बेंगलुरु से दरभंगा की थी। रनवे पर उतरते ही वाटर कैनन से पानी की बारिश कर फ्लाइट का स्वागत किया गया। बिहार को लेकर कांग्रेस खुश। बिहार चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल के परिणाम को लेकर कांग्रेस में खुशी नजर आने लगी है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और अविनाश पांडे को अहम जिम्मेवारी सौंपी है। दोनों नेताओं को बिहार का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। 93 साल के आडवाणी। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी 93 साल के हो गए हैं। इस अवसर पर पीएम मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार सहित तमाम एनडीए नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने आडवाणी के घर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। 90 घंटे तक बोरवेल में फंसे मासूम की मौत। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र में बोरवेल में गिरे एक बच्चे को जीवित निकालने 90 घंटे का असफल प्रयास किया गया। बच्चे को निकालने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम सुबह 3 बजे बच्चे को निकालने में सफल हुई, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। मानव तस्करी की शिकार 45 बच्चियों का रेस्क्यू। झारखंड सरकार द्वारा मानव तस्करी की शिकार 25 बच्चियों का नई दिल्ली से रेस्क्यू किया गया है। शनिवार को सभी बच्चियों को रांची लाया गया, जहां खुद सीएम ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इन बच्चियों के लिए रोजगार संबंधी कार्य के लिए ट्रेनिंग देगी। साथ ही हर माह 2000 देने की घोषणा की गई। भारत में सिर्फ 5 लाख कोरोना केस। कोरोना महामारी को लेकर भारत में सुधार हो रहा है। 51 दिन से कोरोना मामले में लगातार कमी आ रही है। भारत में फिलहाल 5.11 लाख कोरोना का एक्टिव मामले रह गए हैं। हालांकि इनमें 2,57,000 मामले सिर्फ महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल और पश्चिम बंगाल में हैं। शिल्पा शिंदे बनेगी रानी मीरावती। बिग बॉस विजेता रह चुके शिल्पा शिंदे जल्द ही अपना ओटीटी डेब्यू करेंगे। शिल्पा आने वाली वेब सीरीज पैरासपुर में रानी मीरावती के किरदार में नजर आएंगे। सीरीज में उनके साथ मिलिंद सोनम, अन्नू कपूर, शाहिद शेख और फ्लोरा सैनी भी अहम भूमिका में होंगे। बिग बॉस में कविता की री एंट्री। बिग बॉस के नए सीजन में हर दिन नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले ही बिग बॉस के घर में एंट्री लेने वाली कविता कौशिक को दर्शकों ने पिछले सप्ताह बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब कविता के घर में फिर से री एंट्री हो गई है। शनिवार को सलमान खान ने उन्हें दोबारा घर में भेजा। आईपीएल में दूसरा क्वालिफायर आज। यूएई में चल रहे आईपीएल में आज दूसरा क्वालिफायर मैच दिल्ली और हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। मैच का विजेता मंगलवार को होने वाले टूर्नामेंट के फाइनल में मुंबई से भिड़ेगा। दिल्ली के लिए यह पहला मौका है जब वह फाइनल में उतरेगी।